हेलो, आप देख रहे हैं स्टडी विद सगीर। मैं आपके सामने हाजिर हूँ माध्यिका, बहुलक और परिसर, इन टॉपिकों के बारे में, इन 4 टॉपिकों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ना माध्य क्या होता है। तो माध्य होता है कि माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग, है ना, बटा कुल संख्या। मान लीजिए 2, 3, 4, 5, 6, 7 अलग अलग टाइप के अंक दिया हुआ है, संख्याएं दी हुई है। अगर उसको बोलते हैं ना कि आपको माध्य निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे माध्य? तो क्या करेंगे ना, सब संख्याओं को जोड़ देंगे। उसके बाद से देखेंगे कितनी संख्या है, उस संख्या के, है ना, कुछ संख्या से हम भाग दे देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है 2, 4, 7, 3, है ना, 2। अब क्या करेंगे, टोटल सबको हम ऐड करेंगे, है ना, यानी कि 2, 4, 7, 3 और 2 सबको हम ऐड करेंगे। कितनी संख्या है? तो 1, 2, 3, 4, 5 5 संख्या है, तो 5 से भाग दे देंगे हम। अब इसको जोड़ेंगे हम, तो 2, 3, 5, 7, 12, 12, 4, 16, 16, 2, 18। कितना हो गया भाई? 18/5 हो गया, है ना। तो है ना, तो इस क्वेश्चन का जो मीडियन जो होगा, माध्य जो होगा, वो आपका होगा कितना? 18/5, है ना। इसको आप दशमलव में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि 5, 4, 6, 3, 2 को, है ना, इसका ना माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या जानेंगे, माध्य बराबर होता है कि संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो संख्याओं का योग करेंगे, तो 5 + 4 + 6 + 3 + 2, है ना, बटा करेंगे कितनी संख्या है भाई? 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है, तो 5 हम लिख देंगे, है ना, बटे में। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, तो 5, 4, 9, 9, 6, 15, 15 और 3, 18, 18, 2, 20, यानी कि कितना हो रहा है? 20/5, है ना। इसको कटा देंगे, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो मीडियन जो होगा ना, माध्य, है ना, वो क्या होगा? 4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं माध्यिका क्या होता है भाई। माध्यिका, तो माध्यिका क्या होता है ना कि सबसे जो बीच वाला जो संख्या होता है ना, वही माध्यिका कहलाता है। तो सबसे पहले कोई संख्या 10 गो, 5 गो, मतलब इतनी ही संख्या दे रखी है आपको, तो उसको या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाइए या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। और जो सबसे बीच वाली जो संख्या होगी ना, वही संख्या जो होगा ना, माध्यिका हो गया। ठीक है, तो जैसे बीच में कौन बच गया भाई? तो बीच में जो है कि आपका 6 बच गया, है ना, 6 बच गया। तो यही जो 6 है ना, ये माध्य कहलाता है ना। ठीक है, अगर मान लो कि ये तो मान लो 7 अंक था, तो हम बीच वाला निकाल दिया। अब मान लीजिए 8 को दिया रहेगा, तो कैसे निकालेंगे? तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ना, इसको अरेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कमा था, तो सबसे पहले 1, फिर उसके बड़ा कौन है? 3, 3 से जस्ट बड़ा क्या है? 4, 4 से जस्ट बड़ा क्या है? 5, 5 से जस्ट बड़ा क्या है? 6, फिर उसके बाद से 7, फिर उसके बाद से 8, उसके बाद से 9 है। तो इस क्वेश्चन में माध्यिका क्या होगा भाई? मीडियन क्या होगा इसका? तो देखिए, 3 ठो इधर से छाड़ देते हैं और 3 ठो इधर से छाड़ देंगे। जो बीच वाला जो बच जाता है ना, जो बीच वाला, उनका योग, इनको जोड़कर अब 2 से भाग देते हैं। जैसे कि ये दोनों बच गया ना, ये 5, 6, तो 5 + 6 बटा 2 कर देंगे, यानी कि 5, 6, 11, 11/2 कर देंगे। इसको कटा देंगे तो क्या होगा? 5.5 हो जाएगा, है ना। यानी कि 5.5 जो है ना, इस क्वेश्चन का जो है ना माध्यिका होगा। तो अगर मान लीजिए ऑड नंबर में दिया रहेगा, तो हम तो आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इवन नंबर में संख्याएं दी हुई होंगी, तो आपको ऐसे ही करना है ना। ठीक है, आई होप कि आप माध्यिका के बारे में समझ गए होंगे, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बहुलक क्या है। तो बहुलक जो होता है ना, किसी संख्याओं के समूह से सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या है। मान लीजिए ये संख्या दी हुई है ना। अब इसमें 7, 4, 7, 5, 4, 7, 2, 5, 2, 6 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि बहुलक ज्ञात करें। तो बहुलक का मतलब यही होता है कि संख्याओं के समूह से सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या जो होती है ना, वही उस क्वेश्चन का या उसका बहुलक होता है। ठीक है, तो हम इसे देखते हैं। इसमें क्या है? संख्या 2 है ना, उसके बाद से क्या है? 4 है, उसके बाद से क्या है? 5 है ना, उसके बाद से 6 है, उसके बाद से क्या है? 7 है ना। अब 7 से तो कोई बड़ा नहीं। अब देखिए 2 कितनी बार आया है?
तो 2 जो है ना 1 बार आया है। 4 कितने बार आया है, तो 1 2, 4 जो है ना 2 बार आया है, 2 लिख देंगे हम। 5 कितने बार आया है भाई, 5 तो 1 2 बार आया है। 6 कितने बार आया है भाई, 1 बार आया है ना। 7 कितने बार आया है, तो 1 2 3 है ना, 7 जो है कि 3 बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या जो है ना वो 7 है ना। सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या क्या है कि 7 है ना। तो इस क्वेश्चन का जो बहुलक जो होगा वो होगा 7, यानी कि 7 क्या होगा, 7 जो होगा वो बहुलक होगा, है ना, इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसको करना कुछ नहीं है ना, किसी संख्याओं के समूह से सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या हम देखेंगे कौन संख्या कितनी बार आई है। मान लीजिए कि यहाँ पर 2 1 बार आया है, 4 2 बार आया है, 5 2 बार आया है, 6 1 बार आया है, लेकिन 7 जो है ना वो 3 बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार आने वाला 7 ही है, तो 7 बहुलक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, है ना, परिसर देखते हैं, जिसको इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। तो रेंज बराबर क्या होता है, तो ये बहुत इजी चीज है ना, बड़ा संख्या माइनस छोटा संख्या। अब ये क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, है ना। अब कह रहा है कि इसमें सबसे बड़ा रेंज निकालना है, इसका रेंज निकालना है, इसका क्या रेंज निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है भाई, 9 3 4 8 2 10 7 5 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो हमको बड़ी संख्या ये दिख रहा है कि 10 है, तो 10 लिख देंगे हम, है ना, माइनस कर देंगे। अब सबसे छोटी संख्या क्या दिख रहा है इसमें, तो हमें सबसे छोटी संख्या 2 दिख रहा है यहाँ पे इसमें, तो 2 कर देंगे हम। तो 8 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो 8 क्या है, हमारा रेंज हो गया, ये हमारा परिसर ज्ञात हो गया। तो हम इस प्रकार से रेंज ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो सही में अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।